फरहाना फारूक और मैं जा रही हूँ कश्मीर। तो मैंने सोचा कि मेरा एक ब्लॉग बना जाए। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जा रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है और मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा था, क्लाउडी एंड ये चिनार मुझे बाय गॉड बहुत पसंद आया। मन करता है इसे उठा के ना अपने घर ले जाऊँ, बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो मगर मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना उठा नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ा है। तो एयरपोर्ट जाने से अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं एडिट करूँ, बहुत लेज़ी फील कर रही थी। तो अब मेरी जो मेमोरी है वो फुल हो गई। मैंने सोचा चलो एडिट कर देती हूँ और डिलीट कर दूँगी, एटलीस्ट थोड़ा खाली करूँ। जैसे मैं एंटर करी तो यहाँ देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे मॉल्स थे। अगर आपको कुछ आप भूल जाओ या कुछ नहीं ले पाओ, कहीं जा रहे हो, किसी के लिए कुछ लेना है या कोई बैग एक्स्ट्रा लेना है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ऐसे करके मैं जब सुबह का टाइम था, बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग, यहाँ तो कोई भी नहीं था। मुझे लगता है मैं ही थी और मेरे साथ 3-4 बंदे थे जो अभी एयरपोर्ट आए हुए थे। देखो यहाँ कितने छोटे छोटे स्टेचूज़ कितने प्यारे हैं। ये हमारे डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे तो इन्हें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। देखो ये अमर महल है, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मतलब हमारी जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं या हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो पूरा एयरपोर्ट खाली है, पूरा एयरपोर्ट खाली है। सीरियसली मैं तो डर भी गई थी कि शायद हम ही 3 लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि बहुत सुबह है। गाइस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। तो मैं ना बहुत बोर हो रही थी क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैंने देखा कि यहाँ सेल्फ़ चेक इन का ऑप्शन है, तो मैंने सोचा चलो जाके सेल्फ़ चेक इन करती हूँ। तो जब मैं मशीन्स के पास गई तो यहाँ देखा कि जो मेरा प्लेन था उसका इसका कोई ऑप्शन नहीं था और कुछ मशीन्स तो चल ही नहीं रही थी। तो क्या करती, कुछ नहीं, वापस आके बैठ गई। तो मैंने चेक इन कर लिया। अब मुझे ऊपर जाना था जहाँ से मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी। तो यहाँ वेटिंग हॉल में वेट करना था। तो यहाँ पर भी अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो आगे पीछे देख लेती हूँ कि क्या है। आगे पीछे घूम लेती हूँ, क्या करूँ, कुछ है भी नहीं है करने को, कुछ भी नहीं था करने को। ऐसे ही आत्माओं की तरह भटक रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जब मैं यहाँ से वहाँ भटक रही थी तो मैंने नोटिस किया कि मेरा जो एक एयरपोर्ट का एक एयर पीस है वो गायब है। तो इस टाइम पे मुझे पूरे एयरपोर्ट पे दोबारा चक्कर मारना पड़ा क्योंकि मुझे वो एयर पीस ढूंढना था और ये मिल गया। थैंक गॉड ये मिल गया, क्योंकि मैं तो बहुत ही टेंशन में हो गई थी कि अब क्या करूँ, बहुत नुकसान हो गया, बट मिल गया। चलो अब मैं आपको एयरपोर्ट्स की वॉशरूम्स दिखा लेती हूँ, बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर सफाई है। तो मैं सोचा चलो कुछ सेल्फीज़ ले लेती हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाहर जो मौसम था वो बहुत बारिश वाला हो गया था, तो मुझे लग रहा था कहीं हमारी फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो जाने लगी। तो हम फ्लाइट में एंटर कर रहे थे। सब ठीक था। मैंने एक लेडी को कहा कि आप एक काम करो, मेरा फ़ोन पकड़ो और मेरे पीछे से ना वीडियो बनाओ, मैं आगे की चलती हूँ, हाय वगैरह करती हूँ, आप वीडियो बना लो। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो अब मैं बैठ गई हूँ। तो मुझे सीट बेल्ट बांधनी है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आ रही है। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं, जो जहाज़ है वो उड़ने वाला है। तो और कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि बोलना क्या है, बस मैं बाकी पैसेंजर्स को देख रही थी कि और वेट कर रही थी कब हमारा जो प्लेन है वो उड़ जाए। तो ये देखो उड़ गया और लकीली मुझे ना विंडो सीट मिली थी। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। मैंने तो
जैसे ही मैं कश्मीर पहुंची मैंने बैग अपने रूम में रखा और मैंने सिस्टर को कहा चलो अब हम डल लेक जाते हैं, क्योंकि डल लेक का इवनिंग व्यू देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही मज़ा आया। गाइस थैंक यू, आपने मेरे व्लॉग को पूरा देखा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच।